अगर आपको कोई कहे कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो ये आपको मजाक लगेगा। वास्तव में ये मजाक ही लगेगा जब तक आप अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते। अगर आप अर्ली 20s में हैं और 40 की उम्र तक जाते जाते आप करोड़पति बन जाएं तो ये कैसा लगेगा? क्या ये आश्चर्य से कम नहीं है? कुछ लोग के लिए आश्चर्य है लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। ये सुनने में कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी लगता है, परंतु ये रियल में ऐसा हो सकता है। बस ज़रूरत है अपनी सोच बदलने की। बहुत पुरानी कहावत है ना, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। दुनिया में जितने शानदार चीज़ हैं वह बहुत ही सिंपल है, और अगर आपको वो कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ये मान कर चलिए कि आपने उसको अभी तक ठीक से समझा ही नहीं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको अमीर बनने की सोच को बदल देगा। और जब सोच सही दिशा में चलने लगेगी तभी उस पर कुछ अमल भी किया जा सकता है। तो चलिए अपना मेन टॉपिक पर आते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ने बचपन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा से कम नहीं है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में कितनी कारगर साबित हो सकता है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो पढ़ी ही होगी। दोनों में अंतर क्या था? कछुआ धीरे धीरे चलता रहा परंतु धैर्य बनाकर कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहा और रेस जीत गया। वहीं खरगोश की चाल भले ही तेज थी, खरगोश को तेज दौड़ने की पोटेंशियल है, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया और बस वहीं पर हार गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम छोटे छोटे कदम उठाएं, कंसिस्टेंसी रखें। उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखने से मुश्किल काम को भी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। लाइफ में कितना भी कठिन काम हो, लेकिन उसका शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से ही करना होता है। अगर आप इस छोटे छोटे स्टेप्स को छोटा समझेंगे तो उस पर आप कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप वहां से शुरू कीजिए। चलिए आज हम आपकी ही स्टोरी सुनाते हैं। मान लीजिए आप 25 साल के हैं और आप लगभग 35,000 महीने का सैलरी अर्न कर रहे हैं। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सारा पैसा को खर्च कर दें और महीने के अंत आने तक कुछ पैसा अपने दोस्तों से उधार भी ले लें। ऐसा लाइफस्टाइल आपको हमेशा फेल्योर की तरफ ले जाएगा, आपको कभी भी अपने ड्रीम को अचीव नहीं करने देगा। वहीं चलिए दूसरा केस लेते हैं। यहाँ भी आपको 35,000 रुपये का सैलरी मिलता है और आप उसमें से 5,000 हर महीने SIP में डालकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो 5,000 रुपये आप महीने का सेविंग में डाल रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको कहाँ तक पहुँचा सकता है। मान लीजिए कि आपने 10 साल तक इन्वेस्ट किया, तो 10 साल तक आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आप कुल 6 लाख रुपये इन्वेस्ट कर लेंगे और इस पर आपको रिटर्न मिलेगा 11.62 लाख, लगभग 11.5 लाख। यदि मान लीजिए इसे आप 15 साल तक जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 9 लाख रुपया और आपको 15 साल के बाद मिलेगा 25 लाख रुपया। और इसको मान लेते हैं कि आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल तक जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप टोटल रुपया इन्वेस्ट कर देंगे 12 लाख रुपये और यहाँ पर आपको मिलेगा लगभग 50 लाख रुपए का रिटर्न 20 साल के बाद। अब 20 साल से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब 5 साल और आगे बढ़ जाते हैं, 25 साल की लेते हैं। यदि आप 25 साल तक इसमें पैसा भरते रहेंगे तो आप टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 लाख रुपये और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कमाल का मिलेगा, वो मिलेगा लगभग 95 लाख रुपीज़। कितना कमाल का है ना। 20 साल से 25 साल, बस 5 साल और ज़्यादा करने से लगभग 50 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। अब देखिए करिश्मा और क्या होने वाला है। 25 साल से यदि 30 साल तक आप जमा करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है 18 लाख रुपए और इस पर जो रिटर्न मिलेगा वो 2.25 करोड़ रुपए का रिटर्न आपको मिलेगा। तो क्या ये गजब की चीज नहीं है कि आप हर महीने 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट करें और आपको 2.25 करोड़ रुपए मिल रहा है? तो कितनी लाजवाब चीज है। हाँ, पर यहाँ जो हमने रेट ऑफ रिटर्न रखा है वो 12% का ही रखा है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इससे भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिलता है। और मान लेते हैं कि आप 25 साल ही इन्वेस्ट करेंगे, फिर भी आपको लगभग 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमने जो 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट रखा है, ये शुरू में तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी सैलरी में से बहुत ज़्यादा रुपया कट रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी तो ये 5,000 आपको कम लगने लगेगा और हो सकता है कि जब आपकी सैलरी बढ़े तो आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट करने लगे। तो है ना ये बहुत कमाल का चीज़। चलिए आइए देखते हैं, इसके कई सारे फायदे भी हैं। एक तो ये कि आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएंगे,
आप फिजूल खर्ची को रोक पाएंगे। यदि आप कहीं पर सेविंग नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका वो पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर खर्च हो ही जाएगा और वो फिजूल खर्च में ही जाएगा। यदि आपके दिमाग में ये सेट रहेगा कि आपको 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना है तो आपको गलत आदत से ये बचाए रखेगा। जैसे कि कई लोग सिगरेट पीते हैं या फिर दारू पीते हैं, तो इस सब की लत से भी आप बचे रहेंगे और 40-50 की उम्र तक जाते जाते आप करोड़पति कहलाएंगे। तो कितनी बड़ी चीज़ है ये। फायदे हैं लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं। जैसे कि आप जिस भी कंपनी में अपनी एसआईपी करें पहले उस पर रिसर्च कर लें, तभी उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। आप जिस भी कंपनी में अपनी एसआईपी कर रहे हैं पहले उस पर रिसर्च कर लें, तभी उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे और वैसे ही आप एक रैंडमली कहीं भी इन्वेस्ट करने लगेंगे तो ये हो सकता है कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप ये भी इंश्योर कर लें कि आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी हाई रिस्क जोन में प्ले नहीं कर रही है। हाई रिस्क में भले ही हायर रिटर्न मिलता है लेकिन पैसा डूबने का भी खतरा उतना ही रहता है। तो हमें उसी कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए जो मीडियम रिस्क में खेले। इस पर आपको 10% से 15% तक का इंटरेस्ट भी मिल सकता है और कंपनी डूबने का भी खतरा नहीं रहता है। आप अपने एसआईपी को ब्रेक कभी ना करें या म्यूचुअल फंड से एग्जिट ना हो। यदि आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाएगी, ऐसा कई बार होता है कि लोगों को जब इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसमें से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये काम ना करें। आप इमरजेंसी के लिए भी एक अलग से कोई फंड रखें, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें, कोई और सा इंश्योरेंस करवा लें, लेकिन ये वाला पैसा आप उसी में रहने दें, उसी को मैच्योर होने दें और 25 से 30 साल तक उसको रहने दें। तो आप देखेंगे कि आप एक करोड़पति इंसान बन जाएंगे। एक सिंपल सा स्टेप लेने से आप अपने आने वाले भविष्य को कितने अच्छे तरीके से संवार सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करती है।